बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम देखने वाले बहन और भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत सारे मेरे भाई और बहनें बार बार ये असरार कर रहे थे, उस्ताद आप लफ्ज़ खे से परी की हाज़िरी वाला अमल अपलोड करें। आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, लफ्ज़ खे से परी की हाज़िरी। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। इस अमल में आपको ना तो बखूर की ज़रूरत है और ना ही असार की ज़रूरत है और ना ही डर है, ना खौफ है। नहायत ही आसान अमल है। अमल को मुसलमान मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान और अल मुजर्रिब अमल है। इस अमल में आपने सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज का विर्द करना है और जिस तरह मैं आपको समझाऊं उसी तरह आपने विर्द करना है। अमल को जब भी आपने करना है बाद नमाज इशा करना है, ये बात याद रख लें। इशा की नमाज के बाद ये अमल करना है और किसी किस्म का कोई परहेज नहीं है इस अमल में। लेकिन जिस जगह आपने अमल करना है और आपने सोना है, आप अकेले हो, आपके अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं होना चाहिए, वरना अमल में नाकामी हो जाएगी। ये बात आप याद रख लें। अमल को शुरू करने का तरीकाकार ये है, सबसे पहले आपने ताज़ा गुस्ल करना है। ताज़ा गुस्ल करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लेने और ईशा की नमाज अदा करनी है। ईशा की नमाज अदा करने के बाद जिस बिस्तर पर आपने सोना है वो बिस्तर भी पाक होना चाहिए और वो चारपाई भी पाक होनी चाहिए। आपने उस बिस्तर पर जाके लेट जाना है, उसको खुशबू वगैरह लगा लें। ठीक है, लेटने के बाद आपने अपने हाथ के ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर ये इबारत लिख देनी है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। या खे खबर दे, ब्लैक मार्कर से या ब्लैक पेन से या खे खबर दे अपने बाएं हाथ के ऊपर लिख देनी है। उसके बाद आपने एक कागज का या एक कागज के ऊपर साफ कागज होना चाहिए, ठीक है, बिना लाइन के उसके ऊपर मोटा मोटा लिख देना है या के खबर दे। जब आपने उस कागज के ऊपर लिख देना है तो उसको अपने तकिए के नीचे रख दे और सोने के लिए लेट जाएं और लेटकर आपने इस लफ्ज का विर्द करना है, या खे खबर दे, या खे खबर दे। तदाद इसकी नोट नहीं करनी, ला तदाद ही आपने पढ़ना है जब तक आपको नींद नहीं आती। जैसे ही आपको नींद आएगी इंशाल्लाह आपके पास हाजिरी होगी। अगर आप में रूहानी ताकत है और आपकी बातनी नजर खुली हुई है तो एक खूबसूरत परी आएगी जो आके आपको जगाएगी और कहेगी मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उस वक्त आपने कहना है मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ दोस्ती करो और मेरे काम किया करो। ठीक है, ये नूरानी परी है। इससे कसम लेने का तरीकाकार ये है कि कसम खाओ हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, जब बुलाऊंगा आओगी और जिधर भेजूंगा जाओगी और जो कहूंगा वो करोगी। ये कसम 3 बार लेने के बाद आपने फिर इससे कसम लेनी है, कसम खाओ कलमा मोहम्मद की, मुझे, मेरे बीवी बच्चों को और मेरे खानदान को कभी भी तुम कोई नुकसान नहीं दोगी। उसके बाद आपने इससे दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछना है कि मैं आपको दोबारा किस तरह हाजिर कर पाऊंगा। जब ये अपनी दोबारा हाजिरी का तरीकाकार बता देगी तो फिर आपने कहना है तुम चली जाओ, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुमको बुला लूंगा। अमल को करने से पहले हमसे मुकम्मल अमल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेनी है और इजाजत लेनी है, फिर अमल को करना है, तब जाके आपको कामयाबी होगी। इजाजत उस्ताद की ऐसी ताकत है जैसे एक बल्ब लगा हुआ है और बोर्ड पे उसका आपने बटन दबाना है तो बल्ब ने रोशन होना है। अगर आपने बटन नहीं दबाना तो बल्ब ने रोशन भी नहीं होना। ठीक है, ऐसे ही उस्ताद की इजाजत ताकत रखती है। अगर आप इजाजत लेकर अमल को करते हो तो
100% कामयाबी आपका नसीब होगी, आपका मुकद्दर होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने हर बात आपको वजाहत के साथ बता दी, या कोई भी बात आप लोगों से पोशीदा नहीं रखी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मजीद रहनुमाई ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।